हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का 9th चैप्टर, जिसका नेम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। लीग ऑफ नेशंस को 1919 में स्थापित किया गया था, लेकिन वह अपने उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा जिसके लिए उसका गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्व का एक शीर्ष निकाय है। इसको द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद गठित किया गया था और इसने 24 अक्टूबर 1945 में अपना कार्य करना आरंभ किया। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानने से पहले लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानना आवश्यक है। लीग ऑफ नेशंस को अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बाद गठित किया गया था और समूह और शक्ति की राजनीति के कारण यह विश्व के परिदृश्य में शांति कायम रखने में असफल रहा। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्धकालीन मित्र राष्ट्र ब्रिटेन तथा तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा यह महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सद्भावना बनाए रखने के लिए एक विश्व निकाय की स्थापना की जानी चाहिए और इस संगठन को विश्व स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग भी बनाना चाहिए। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए इन तीनों राष्ट्रों ने बहुत सी योजनाएं बनाई तथा बहुत सी गोष्ठियां आयोजित की और संयुक्त राष्ट्र ऐसी गोष्ठियों और योजनाओं का परिणाम है। आरंभ में इसके केवल 51 सदस्य थे और आज इसके सदस्यों की संख्या 192 हो चुकी है और जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि संयुक्त राष्ट्र की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह मानव संबंधों में एक नए अध्याय का आरंभ था और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर उल्लेखनीय है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक था और सभी सदस्य राष्ट्र इसकी स्थापना के समय सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध संयुक्त राष्ट्र चार्ट के प्रति समर्पित थे और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। आप देख सकते हैं 1945 की बैठक की तस्वीर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? संयुक्त राष्ट्र चार्टर इसका संविधान है। इसमें 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं और संघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा नियमों का उल्लेख इसमें मिलता है। अनुच्छेद में निम्न उद्देश्य दिए गए हैं। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। सेकंड, राष्ट्रों के मध्य उनके सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। थर्ड, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के निवारण एवं मानवीय अधिकारों तथा मानवीय स्वतंत्रताओं को बिना जाति, लिंग, भाषा अर्थात धर्म के भेदभाव को प्रोत्साहित करना। फोर्थ पॉइंट, उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र बनाना। अनुच्छेद 2 के अनुसार संस्था तथा उसके सदस्य अनुच्छेद में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करेंगे। फर्स्ट, सभी सदस्य देशों की प्रभुता समानता पर आधारित है। दूसरा, सभी सदस्य राष्ट्र घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। थर्ड पॉइंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं न्याय को खतरे में डाले बगैर अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयास करेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, सदस्य देश घोषणा पत्र के अनुरूप ही संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता देंगे। और फिफ्थ पॉइंट इज, संयुक्त राष्ट्र किसी सदस्य राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिक्स पॉइंट इज, यूएन चार्टर के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट इज संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एंड चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा है सचिवालय और छठा है न्याय या संरक्षण परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं। नाउ फर्स्ट है महासभा। महासभा के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चौथे अध्याय में संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्णन किया गया है। यह एक प्रकार की संसद है जो संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है और सभी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। किंतु जब मतदान की बात होती है तो प्रत्येक राष्ट्र केवल एक मत का प्रयोग कर सकता है। महासभा का नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है तथा दिसंबर के मध्य तक चलता है। नियमित सत्र के शुरू होने पर महासभा एक नए अध्यक्ष का चुनाव करती है और नियमित सत्र के अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किसी भी समय सभा बुला सकते हैं। किसी भी समय सभा बुला सकते हैं। सेकेंड इज सुरक्षा परिषद। इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है और यह 2 देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को निपटाती है और यह शांति के लिए खतरा बने देश के विरुद्ध आर्थिक व कूटनीतिक प्रतिबंध लगा सकती है और इसे दोषी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और जिनमें 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन शामिल हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है। का तात्पर्य है कि यदि एक स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव पर सहमत नहीं है तो यह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता और अस्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं। अस्थायी सदस्यों को प्रति 2 वर्षों बाद बदला जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें तो यह बच्चों के कल्याण, महिलाओं के अधिकार, अपराधों की रोकथाम, मानव अधिकारों को प्रोन्नयन हेतु कार्य करने वाला संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है और इसके सदस्य महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। साधारणतया यह विकासशील राष्ट्रों का आर्थिक विकास करने की ओर प्रवृत्त रहती है। यह बहुत से आयोगों की स्थापना करती है तथा अपने कार्य संपन्न करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन भी करती है। फोर्थ पॉइंट इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के आपसी मतभेदों को सुलझाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और यह न्यायालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। फिफ्थ इज सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है और यही संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य संपन्न होता है और इसका प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। नाउ 6 पॉइंट इज न्याय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व्यवस्था की स्थापना की बात संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 12वें अध्याय में कही गई है और यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है तथा इसका काम सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन स्तर का विकास करना है और उन्हें स्वशासन या स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना तथा इस काम में उनकी मदद करना है। न्याय परिषद के उद्देश्य की बात करें तो न्याय परिषद उद्देश्य 1994 तक सभी राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए जाने के बाद एक तरह से पूरे हो गए और इसलिए अब आवश्यकता पड़ने पर इस परिषद की बैठक होती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। 7th पॉइंट इज संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्थाएं।
संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य होता है वैश्विक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना भी है। इसके लिए कई विशेष संस्थाएं बनाई गई हैं। संस्था का नाम आपको लेफ्ट साइड दिखेगा और मुख्यालय आपको राइट साइड दिखेगा इनका। संस्था का नाम, पहली संस्था है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जो कि पेरिस इसका मुख्यालय है, पेरिस में पाई जाती है ये संस्था। सेकेंड वन इज अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ बोलते हैं जिसे, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। थर्ड पॉइंट इज विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इज जेनेवा। फोर्थ पॉइंट खाद्य एवं कृषि संगठन, मुख्यालय रोम है। फिफ्थ पॉइंट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन है। और सिक्स पॉइंट इज अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। नाउ सेवन, पुनः निर्माण एवं निर्माण का अंतरराष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक, ये इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। नाउ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका की बात करें तो भारत ने विश्व शांति स्थापित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में सहयोग हेतु विभिन्न देशों में शांति सेना भेजी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास एवं विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे पुनः निर्माण कार्यों में भारत ने अपना सहयोग दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट इज भारत में संयुक्त राष्ट्र का योगदान। भारत में संयुक्त राष्ट्र का योगदान की बात करें अगर, तो भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनडीपी, यूनिसेफ, विश्व बैंक जैसे बहुत से निकायों से अधिक मूल्यवान एवं उपयोगी सहायता प्राप्त कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक, हैजा, मलेरिया, क्षय रोग जैसी बीमारियों का उन्मूलन करने में भारत की सहायता की है। खाद्य एवं कृषि संगठन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कृषि का विस्तार तथा राजस्थान में भेड़ तथा मत्स्य संस्थान को भी सहायता दी है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, जनसंख्या नियंत्रण सहित बहुत सी परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य यूएनडीपी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 9 चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।